मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। साफ साफ बताओ चाहते क्या? ईशल कभी तो गुस्से में बात मत किया करो, तुम्हारा इकलौता कजन हूं मैं। कजन? कभी ये गुस्सा करना छोड़ दो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, प्लीज ट्रस्ट मी। हनीस खान, मुझे साफ साफ बताओ यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? क्या मसला है? ओके रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा था। प्लीज ये गुस्सा करना छोड़ दो, ये अकल काम करेगी फिर। ईशल ईशल यहाँ से अंदर जाओ कि देखिए। तो देखने दो, तुम्हें क्या है? देखो जिद मत करो, यहाँ पे सानी बेगम के दुश्मन मौजूद है, अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। तो देखने दो, तुम्हें इससे क्या है? यार खुदा का वास्ता अंदर चली जाओ। एक तो तुम्हारा ये खुदा हमेशा बीच में आ जाता है। हेलो हेलो अनीस। हाँ शाफिन। ईशल मेरे पास। हाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आसपास एक शख्स मौजूद है जो तुम्हारा पीछा करे। कौन? बस तुम किसी तरीके से वहां से बाहर निकलो और ईशल को यहाँ से ले जाओ। हाँ शाफिन, कहाँ है ईशल? पीछे। ईशल यार एक सेकंड में परेशान कर देती हो। थैंक यू शाफिन। तुम एक काम करो, तुम ईशल को लेके जाओ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ सही है, आओ। क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया। थोड़ा सा ही आगे जाना है, शाफिन गाड़ी लेके आ रहा है। मैं नहीं चल सकती, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हेलो शाफिन, ईशल को चोट लग गई, वो गिर गई है, उसके पैर पे बहुत बुरी चोट लगी है, वो चल नहीं पा रही। ओके ओके ओके। ईशल आर यू ओके? आपके पाँव का दर्द कैसा है? ठीक है। खुदा का शुक्र। दिमाग खराब हो गया बहू बेगम का। ईशल जैसी बेहतरीन बहू तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बेवकूफ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आप सब कुछ जानती भी हैं, उन लोगों के बारे में भी जानती है, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जुल्म के खिलाफ कभी तो आवाज उठानी चाहिए नूरी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। जुल्म, मुझे लगता है कहीं ना जुल्म भी उन जैसे लोगों से डरता होगा। छोटे खान साहब, आप ना भी कहें तो आपकी मर्जी से ही शादी करेंगे, उसके बावजूद आप ये सब कह रही हैं। आप ना उनसे माफी मांग ले, सानी बेगम से भी। ना मैं नहीं देख सकती आप पे इतना जुल्म करते हैं वो लोग, उनसे नहीं देखा जाता इस तरह। अच्छा चुप करो ना। नहीं नहीं, आप उनसे माफी मांग ले, मेरे लिए मांग लेना। अच्छा मैं सोचूंगी। नहीं नहीं, वो मुझसे वादा करे, आप मुझसे वादा करें। अच्छा चुप करो। नहीं, आप मुझसे वादा करें। मैं जालिमों को नहीं देख सकती ऐसे, वो आप इतना जुल्म करते हैं, वरना मैं छोटे खान साहब को सब कुछ बता दूंगी। नहीं नहीं, उसे ना कुछ बताना, उसे पता चला तो पूरे घर में क़यामत आ जाएगी। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फिर आप मुझसे वादा करें ना, आप माफी मांग लेंगी।
नहीं वादा करे मुझसे। हाँ, मैं वादा करती हूँ। आ जाओ नूरी। नूरी नहीं, मैं हूं नानू। क्या कहा तुमने? नानू, फिर से कहना। मैंने सोचा कि मैं आ गई हूं तो थोड़ा वक्त आपके साथ भी गुजारूं नानू। क्या कहा तुमने? एक बार फिर मुझे उसी रिश्ते से पुकार मेरी बच्ची। बोलना। आप मेरी नानी है ना, तो क्या मैं आपको नानू कह के बात नहीं कर सकती? एक बार नहीं, 100 बार कह सकती है तू मुझे। जानती है तू अपनी नानों की जान है। इधर आ मेरी बच्ची, अपनी नानों के गले नहीं लगेगी। एहसान खान, मैंने अनीस खान और ईशल की मंगनी बड़े धूमधाम से करने का फैसला कर लिया है। जैसे आपकी मर्जी अम्मा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई भी फैसला करने में जल्दी ना की जाती तो बेहतर था। वैसे भी ईशल के दिल में आपकी मोहब्बत जाग गई है। जरा बच्चे एक दूसरे को समझ जाते तो बेहतर होता। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? नहीं अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा भला? तो अपना मुंह बंद रखो। अनीस खान के मामले में कोई नहीं बोलेगा। क्यों को बोलेगा अम्मा? मैं तो बस ये इसलिए कह रहा था कि बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूं क्या करना है और क्या नहीं। आज से ठीक 2 दिन के बाद ईशल और अनीस खान की मंगनी होगी। पूरी हवेली को 14वीं के चांद की तरह सजा दिया जाए। और हां, हमारी हवेली के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, सभी से कह दो कि सब हमारे मेहमान हैं। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे।